हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड के प्रथम वर्ष के पेपर F1 जिसका नाम है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, उसके यूनिट फर्स्ट जिसमें आप सभी को पढ़ना है बच्चे, बचपन और समाज के बारे में, तो उस यूनिट फर्स्ट के पॉइंट 4 को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पॉइंट 4 में जो आपको पढ़ना है, बाल अधिकारों का संदर्भ उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो है मैंने 3 वीडियो करवाया है, मतलब 3 पॉइंट के 3 वीडियो करवाए हैं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि डीएलएड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बाल अधिकार किसे कहते हैं, हमारे संविधान के द्वारा जो है बच्चों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त दिए गए हैं, और उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि बाल अधिकार किसे कहते हैं। तो बाल अधिकार का मतलब होता है, बाल अधिकार नाबालिगों को देखभाल और विशिष्ट सुरक्षा के रूप में बच्चों को मिलने वाली व्यक्तिगत मानवाधिकारों को कहा जाता है। इसे जो है बाल अधिकार कहते हैं। मतलब बच्चों के सुरक्षा के हेतु जो संविधान द्वारा बच्चों को मानवाधिकार दिया गया है, उसी को जो है बाल अधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट में देखेंगे, मैंने आपको नोट्स में लिख दिया है कि बाल अधिकार नाबालिग को देखभाल और विशिष्ट सुरक्षा के रूप में बच्चों को मिलने वाली व्यक्तिगत मानवाधिकार को कहा जाता है बाल अधिकार। नेक्स्ट मैंने अन्य के तौर पर लिखा है कि 18 वर्ष कम आयु वाले समस्त मनुष्य के लिए मूलभूत स्वतंत्रता या जन्मजात अधिकारों बाल अधिकार है। यह अधिकार आयु, भाषा, कुल, रंग, जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, शारीरिक क्षमता या अन्य स्तर के आधार पर भेदभाव किए बिना समस्त बच्चों को दिया जाता है, जो कि हमारे संविधान के द्वारा जो है दिया जाता है। इसका आधारभूत जो होता है, आधारभूत तत्व जो है समान अवसर प्रदान करना है। मतलब जो भी हमारे संविधान ने बच्चों को अधिकार दिए हैं, वह जो है किसी भी रंग, रूप, जाति, धर्म, लिंग को देखकर नहीं दिए हैं, वो सभी बच्चों को दिया गया है, ताकि वह बच्चे जो है उनका आधारभूत तथ्य समान अवसर प्रदान कर सके। इसीलिए जो है हमारे संविधान के द्वारा जो है बच्चों को काफ़ी जो है बाल अधिकार दिए गए हैं। तो अब हम नीचे जानेंगे कि बच्चों को दिया गया बाल अधिकार क्या क्या है, उसी के बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला अधिकार जो है बच्चों का शिक्षा का अधिकार। बच्चों को जो है जो अधिकार मिला गया है उसमें जो है पहला है शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है चिकित्सा का अधिकार, मतलब उनके स्वास्थ्य का अधिकार भी दिया गया है। फिर है न्याय का अधिकार। फिर है समानता का अधिकार, मतलब भेदभाव ना हो, दोनों को इक्वल देखा जाए, इसका भी दिया गया है। फिर है अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब बच्चों को जो है बोलने की आज़ादी का भी यह अधिकार दिया गया है। फिर है जीवन जीने का अधिकार, जो भी बच्चे हैं उसे जीने का अधिकार है, यह भी जो है अधिकार उन्हें दिया गया है। फिर है सहभागिता का अधिकार, मतलब किसी कार्य में उसे मतलब भाग लेने की अधिकार, यह भी दिया गया है। और नेक्स्ट है पौष्टिक एवं प्राप्त भोजन का अधिकार, जो भी बच्चे हैं उसे पौष्टिक भोजन दे और उसे प्राप्त भोजन दे ताकि वो जी सके। और लास्ट हमारा जो है उसे जिंदगी जीने का अधिकार भी दिया गया है। तो यह जो है बच्चों को दिया गया बाल अधिकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसे आप नोट्स कर लेंगे। अब हम नीचे देखते हैं कि भारतीय संविधान में सभी बच्चों के लिए कुछ खास अधिकार मतलब सुनिश्चित किए गए हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से मतलब अनुच्छेद या कौन कौन से बाल अधिकार जो है संविधान के द्वारा जो है बच्चों को दिया गया है और उसमें सुरक्षा के लिए दिया गया है। तो पहला हमारा है अनुच्छेद 21 का। यह जो है अनुच्छेद 21 क में जो है बच्चों को 6 से 14 साल की आयु वाले सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का मतलब प्रावधान है कि जो भी बच्चे मतलब 6 से 14 साल की आयु के हैं उन्हें जो है निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देने का प्रावधान है। यह हमारा अनुच्छेद 21 क में है, यह हमारा मूल अधिकार है। बच्चों का जो मूल अधिकार है वह है 21 क में कि उन्हें शिक्षा का अधिकार है, वो भी निःशुल्क। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में जो होता है 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को जोखिम वाले कार्य करने से सुरक्षा का प्रावधान दिया गया है। जो भी 14 वर्ष से कम वाले बच्चे हैं उन्हें जोखिम वाले कार्य नहीं करना है। अगर वो किसी व्यक्ति करवाता है या किसी व्यक्ति के द्वारा कराया जाता है तो उसे जो है दंड के साथ साथ जुर्माना और जेल भी दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 24 में यही कहा गया है कि 24 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को जोखिम कार्य करने से सुरक्षा प्रावधान करना, यह हमारा अनुच्छेद 24 में है। और साथ ही साथ जो है बाल न्यायालय बालक की देखभाल व सुरक्षा अधिनियम 2000 भाग 20 के तहत जो है जोखिम भरे कार्य में बच्चों को नौकरी देने वाले, उसे बंधुआ मजदूर के रूप में रखने वाले तथा आदमी के फायदे के लिए उसे उपयोग करना,
यह जो है व्यक्ति को दंड का प्रावधान दिया गया है। जो भी व्यक्ति ऐसे करता है, किसी को बंधुआ मजदूर के रूप में देखता है या उसे मतलब नौकरी करवाता है 14 वर्ष से कम की उम्र में, तो उस व्यक्ति को जो है अधिनियम 2020 के तहत जो है अधिनियम 2000 भाग 20 के तहत जो है उस व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा और उसे दंड और उसे जुर्माना लगाया जाएगा। तो यह जो है हमारा अनुच्छेद 24 में है, जो कि बच्चों को दिया गया है। इसके तहत यह होता है कि जो भी बच्चे हैं उससे कम उम्र में जो है उनसे काम नहीं करवाया जाता है। नहीं तो कहीं कहीं जो होता है बंधुआ मजदूर या जो है कार्य करते हैं, आपने पुराने ज़माने में ऐसा चला आ रहा था, अभी तो काफ़ी बेहतर है, ऐसे पहले आपने पढ़ा होगा। इसीलिए जो है यह अधिनियम लाया गया था, अधिनियम 2000 भाग 20 में, जो कि जोखिम भरे कार्य करने वाले लोगों को दंड दिया जाएगा अगर जो भी बच्चे जो भी बच्चे से कार्य करवा रहा है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा अनुच्छेद जो है 39 घ में यह बताया गया है कि आर्थिक जरूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो बच्चों की आयु या समानता के उपयुक्त नहीं है, तो उससे सुरक्षा का प्रावधान दिया गया है। मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया, वही यहाँ भी वही बात है कि आर्थिक जरूरतें जो भी बच्चे होते हैं केवल आर्थिक मानसिक स्थिति से जूझते हैं, तो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं तो उन बच्चों को भी ऐसे कार्य करने से बचाना है। इसीलिए अनुच्छेद 39 घ में यह बताया गया है कि अगर ऐसे कार्य करवा रहे हैं कोई भी लोग, तो उसे भी दंड और अपराध मानकर उसे जेल भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 च। अनुच्छेद 39 च में जो बताया गया है कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मुहैया कराना और शोषण से बचाने के बारे में यह बताया गया है कि अनुच्छेद जो 39 च है उसमें यह कहा गया है कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना एवं सुविधाएं मुहैया कराना और उन्हें जो है शोषण से बचाना, यह हमारा अनुच्छेद 39 च में है। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है भारतीय संविधान में बच्चों के प्रति जो है और काफ़ी अनुच्छेद दिए गए हैं जो कि उनके मूलभूत अधिकार है। तो नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में जो दिया गया है उन्हें समानता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में जो है उन्हें भेदभाव विरुद्ध अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 में जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 46। इसमें जो है जबरन मधुआ मजदूर सामाजिक अन्याय के विरुद्ध जो है उन्हें अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बाल संरक्षण कानून के बारे में। बाल संरक्षण कानून जो ऊपर मैंने अभी पढ़ाया बाल अधिकार के बारे में, उसी से रिलेटेड है, थोड़ा चेंजेज होती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बाल संरक्षण क्या होता है। तो बाल संरक्षण जो होता है, जो कि बालक के जो अन्याय हो रहा है उसे बचाने के लिए जो कानून लगाया जाए उसी को बोला जाता है बाल संरक्षण कानून। तो पहला हमारा था बाल विवाह। यह तो काफ़ी फेमस है, आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगाना था। तो इसका जो लागू किया गया था, इसे 1 नवंबर 2007 को लागू किया था। इस अधिवेशन को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को जो है 1 नवंबर 2007 ईस्वी को लागू किया। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी बाल विवाह हो रहे हैं या उनके आयोजन हो रहे हैं उसे रोकना। नेक्स्ट था हमारा बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 जो कानून बना, इसके अंतर्गत वही था कि बाल श्रम अधिनियम 1986 को संशोधित किया गया और इसके तहत जो है 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को जो है मेहनत मजदूरी जैसे शारीरिक काम करना जुर्म माना गया और इसे दंड देने का प्रावधान दिया गया। जो भी ऐसे व्यक्ति जो है जो छोटे छोटे बच्चों से कार्य करवा रहे हैं उसे दंड और उसे जुर्माना देने का प्रावधान माना गया, ताकि छोटे बच्चों से जो है बाल श्रम न करवाया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि छोटे बच्चों को जो है उन्हें शिक्षा दिया जाए, न कि बाल श्रम करवाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार का मतलब है कि मौलिक अधिकार में जो है इसे 2002 ईस्वी में जो है इसे शामिल कर लिया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 क शिक्षा का अधिकार जो है हमारे अनुच्छेद 21 क में जो मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है उसमें शामिल कर दिया गया। और इसमें शामिल करने के बाद इसमें यह कहा गया कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के उम्र वाले हैं उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। मतलब कि जब 86वें संविधान संशोधन हुआ 2002 ईस्वी में, तो इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष तक की उम्र वाले हैं उन्हें जो है मुफ्त में निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। और शिक्षा को जो है हमारे अनुच्छेद 21 का जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें भी शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारा है पोक्सो अधिनियम 2012।
पॉक्सो अधिनियम 2012 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह कानून जो है बच्चों को यौन शोषण या दुर्व्यवहार या पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान कराने के लिए बनाया गया इस अधिनियम को। इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति किसी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या शोषण करता था उसे जो है उसके तहत मतलब अलग अलग कानून के तहत जो है उसे अलग अलग सज़ा तय की जाती थी। तो यह भी जो है बच्चों के लिए काफ़ी मदद मिली कि जो बच्चे का यौन शोषण करता था उसके पहले उसे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो यह कानून आने के बाद जो है बच्चों को काफ़ी राहत मिली और इसके द्वारा जो है जो भी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं या करते हैं तो उन्हें जो है इस अधिनियम के तहत उन्हें काफ़ी कड़ी सज़ा दी जाती है। अब हम आगे जानेंगे उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के बारे में। तो उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यह कि उपेक्षित वर्ग किसे कहते हैं? तो उपेक्षित वर्ग कहते हैं, अगर नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो इसे कहते हैं जो समाज के निचले तत्वों के लोग होते हैं, जो आर्थिक स्थिति से, मानसिक स्थिति से, शारीरिक स्थिति से मतलब क्या बोले उसे हम बोल सकते हैं संवेदनशील हो, उसे हम लोग उपेक्षित वर्ग कहते हैं। तो उपेक्षित वर्ग के लिए मैंने आपको नोट्स में लिखा है कि उपेक्षित वर्ग समाज के उस समुदाय को कहते हैं जो समाज में शारीरिक अथवा भावनात्मक क्षति की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील होते हैं या समाज में उपेक्षाकृत कम लाभ की स्थिति में होते हैं। कम लाभ का कहने का अर्थ है कि गरीब हो मतलब आर्थिक स्थिति से कम हो उसी स्थिति से होते हैं, उन्हें जो है असुरक्षित वर्ग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उन लोगों को जो है असुरक्षित वर्ग के अंदर शामिल किया जाता है। जैसे प्रवासी मजदूर जो मैंने आपको नीचे दिखाया है, जैसे में उपेक्षित वर्ग में कौन कौन आ सकते हैं, जैसे प्रवासी, निशक्त व्यक्ति, बेघर बच्चे, सड़क किनारे रहने वाले लोग, अनाथ बच्चे, भीख मांगने वाले बच्चे, भाग कर लाए गए बच्चे, जेल में बंद बच्चे, HIV एड्स से प्रभावित बच्चे, यह जो रोग है HIV और एड्स जो है इससे प्रभावित बच्चे, फिर है विकलांग बच्चे जो विकलांग बच्चे होते हैं, डिसेबल होते हैं वो वाले बच्चे, फिर है अनुसूचित जनजाति या जनजाति से आने वाले या बिलोंग करने वाले बच्चे, यह जो है उपेक्षित वर्ग में शामिल होते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि इन बच्चों को जो है इस कानून के तहत जो है इन्हें भी वह सारी सुविधाएं मुहैया कराया जाए जो कि अन्य बच्चों को करवाया जाता है, क्योंकि संविधान में जो भी हमारे बाल अधिकार दिए गए हैं वो सभी बच्चों के लिए दिए गए हैं, ना कि किसी रंग रूप भेदभाव जाति आधार पर बांटे गए हैं। उसमें जो है सभी को सामूहिक तौर पर यह सारे अधिकार दिए गए हैं। तो अतः यह आवश्यक है कि सभी बच्चों को अपने बचपन की मूलभूत सुविधाएं और अधिकार प्राप्त हो, उन्हें स्वाधीनता, न्याय व शांतिमय माहौल मिले ताकि आगे की सामाजिक प्रगति जीवन को बेहतर बनाए। तो यह जो था उपेक्षित वर्ग से रिलेटेड था। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आज मैंने जो है आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवा दिया। 4 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम व्यू से रहेगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।